नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो आपको जागरूक करेंगी और इन्हें जाना जाता है पर्यावरण के लिए, जो इनका योगदान है इसके लिए। इन्हें माँ मोक्षदायिनी शिप्रा भी कहते हैं, इन्हें वाटर वुमन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिप्रा जी आपका अमर उजाला में। जी नर्मदे हर। जैसा कि आपने माँ नर्मदा को नमन किया है और मैं दर्शकों को भी बता दूं कि हमारे देश की कितनी नदियां हैं और उन सभी नदियों का भ्रमण करने का एक बहुत बड़ा कदम इन्होंने उठाया था और लगातार पर्यावरण को लेकर जागरूक कर रही हैं और युवाओं को उसमें जोड़ने की जो आपकी कोशिश है वो भी अपने आप में अलग है। हम इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि वाटर वुमन आप कैसे बनी, कैसे इसकी शुरुआत हुई? बड़ा ऑब्वियस सा प्रश्न ये क्वेश्चन है। कैसे बनी, तो मुझे लगता है कि आप जैसे लोग जो प्यार करते हैं और जब आप एक किसी सोशल कॉज के लिए जब आप निकलते हो घर से और एक आम आदमी की समस्या से जूझते हो, उसकी आवाज़ बनते हो, तो मुझे लगता है कि फिर आपका जीवन आपका नहीं रहता। आपका खान पान, आपका आवरण, आपकी बोलचाल, आप कैसे दिखोगे, इस सब पर एक समाज का अधिकार हो जाता है। तो शायद मुझे लगता है हिंदुस्तान टाइम्स ने पहली बार वाटर वुमेन से एक आर्टिकल निकाला था, वहाँ से ये जो शब्द था वो पिक हुआ। लेकिन इसके अलावा झाड़ों वाली बाई, पानी वाली माई, जल कन्या और ये सब भी। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक नदी का जीवन और स्त्री का जीवन एक जैसा होता है और जो उसकी यात्रा होती है वो एक स्त्री के ही पूरे जीवन की तरह होती है। जब झरने की तरह निकलती है उद्गम से तो एक युवती होती है। ऐसा कुछ महसूस हुआ आपको? थोड़ा सा अगर आप इसे एक्सप्लेन कर सके, कैसी भावना आती है? देखिए, अगर आप गंगा की बात करेंगे तो ग्लेशियर से आ रही है, पिघल रहा है वहाँ पर। हालांकि गंगा जी भी गौमुख का जो बिल्कुल उद्गम है वहाँ से बूंद बूंद ही निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से ग्लेशियर कुछ भी पिघल के आ जा रहा है झरने के रूप में। मैं गई हूँ गौमुख, तो वहाँ बहुत एक एक बूंद करके निकलती है, लेकिन फिर भी ग्लेशियर है, पिघलता है और उसके बाद गंगोत्री तक आते आते एक भयानक झनकार के साथ गंगा बहती है। लेकिन नर्मदा जी के साथ ऐसा नहीं है, वो किसी ग्लेशियर से नहीं आती, वो पृथ्वी के नीचे कहीं एक एक बूंद निकल रहा है। तो वो जो बूंद निकल रहा है वो बाल्य अवस्था नर्मदा है। और अगले 7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर अमरकंटक में नर्मदा इतनी पतली धार, मतलब नाली वाला शेप भी आप नहीं कह सकते, बिल्कुल पतली एक जो धार होती है उससे बहती है, मतलब बाल्य अवस्था। फिर आप जब जबलपुर जाएंगे तो धुआंधार, मतलब युवा अवस्था में जो प्रचंडता एक स्त्री में होती है, आक्रोशता होती है, एक आक्रामकता होती है, एक साहस होता है, एक पराक्रम होता है कुछ भी कर जाने का, तो वो लबालब होकर वहाँ से बहती है। सौंदर्य मतलब इतना सुंदर वो कि आप थम जाओगी। मैं आपको मतलब फिर से दावे के साथ कहती हूँ कि इतना सुंदर कोई नदी, कोई तालाब, कोई जल का स्रोत नहीं हो सकता। और उसके बाद जहाँ हमारी परिक्रमा में एक पड़ाव पड़ता है रेवा सागर, जहाँ पर वो सागर से मिलती हैं, वहाँ पर वो आपको बिल्कुल एक प्रौढ़ा अवस्था में दिखेंगी। जैसे एक वृद्धा अवस्था जो होती है वो एक शांत होती है, मैच्योरिटी होती है, परिपक्वता आ जाती है। माँ कहने लगती है, हाँ, कोई माँ रेवा। हालांकि नर्मदा जी को ये वरदान प्राप्त है शिव जी की तरफ से कि वो 12 साल की ही कन्या रहेंगी और उनको पूरा ब्रह्मचर्य प्राप्त है और वो एकदम चिरकुंवारी नर्मदा हैं, तो वो कन्या के रूप में ही रहेंगी। लेकिन जिस तरह वो बह रही हैं मैप में, वो आपको बिल्कुल दिखेगा एक स्त्री का जीवन जैसे होता है, बाल्यावस्था, युवावस्था और एक वृद्धावस्था वाली उसमें। बहुत सुंदर। और नदियों के संरक्षण के लिए, वातावरण के संरक्षण के लिए क्या कुछ आप कर रही हैं पर्यावरण के लिए, उस पर तो हम बात करेंगे। दर्शकों को एक और जानकारी हम दे दें कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सिंदूर का वृक्ष होता है उसके वृक्षारोपण में भी आप जुट गई हैं, इसके बारे में हमें बताइए। कई बार ऐसा होता है कि प्रेम का रूप हमने बहुत छोटा दे दिया है कि वो एक व्यक्ति तक बांध दिया है। ये होता है एक लौकिक प्रेम जी, ये होता है एक व्यवहारिक सामान्य भाव जो किसी भी व्यक्ति से हो सकता है, माँ से हो सकता है, लेकिन एक अलौकिक भाव होता है प्रेम का। जैसे आपको किसी पर्टिकुलर मंदिर से हो जाए,
किसी तट से हो जाए, पीपल के किसी वृक्ष से हो जाए, उन अलौकिक शक्तियों में से किसी से हो जाए, ये प्रेम की प्रगाढ़ता होती है जो मुझे नर्मदा से है। ऐसे ही प्रकृति को लेकर मेरा प्रेम ऐसा है कि मुझे सिवाय पर्यावरण के कुछ दिखता नहीं है। शुरुआत में तो मुझे ये कहा गया था कि ये पागलपन है, सिरफिरापन है, मतलब जीना मुश्किल किया हुआ है, मोटर क्यों चल रहा है इसको बंद करो, ये पानी क्यों बह रहा है आप भर के रखो। घर वाले तंग होने लगे थे जब उन्हें नहीं पता था कि ये लक्ष्य इतना लंबा है मेरा, और मेरी सोच किसी पागलपन की सोच नहीं है, भविष्य की एक गंभीर समस्या को लेकर कुछ छोटे छोटे कदम उस समय उठ रहे थे जो लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो एक ऐसी घटना थी जिसने हम सबको झकझोर दिया। शायद ही किसी संवेदनशील व्यक्ति ने उस दिन थाली में भोजन किया होगा, क्योंकि एक ऐसी घटना थी जिसने हम सबको हिला दिया। उसके बाद चलता रहा जो भी चला, कि हमने हमारा बदला हुआ उनसे या जो भी हुआ, और फिर ऑपरेशन सिंदूर उसको नाम दिया गया। हमेशा की तरह कि मुझे तो हर एक जल में नर्मदा दिखती है, और मैं मानती हूँ पृथ्वी पर जल की पहली बूंद नर्मदा है। सो वहाँ सिंदूर से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऑपरेशन सिंदूर को नाम देकर ये पूरा नहीं हो सकता, इस ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारी संस्था पंचतत्व को कुछ करना चाहिए। तो सच्ची श्रद्धांजलि क्या है, उसके दो कारण थे। उस सिंदूर के पौधे को जो मैंने हाईलाइट किया, जगह जगह लगाया, मैंने 15,000 किलोमीटर की एक वाहन से यात्रा की है, सुनियोजित की। 5 जून को हमने पहला पौधा सिंदूर का आदरणीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री के आवास पर लगाया। वहाँ से इस यात्रा को मैंने शुभारंभ किया उनका आशीर्वाद लेकर, और उसके बाद हमने 6 राज्यों के 31 विश्वविद्यालय टारगेट किए। अच्छा। और हर विश्वविद्यालय में एक सिंदूर वाटिका बने। अच्छा। तो चूँकि उस समय तक सिंदूर बहुत लाइमलाइट में नहीं था, तो नर्सरी से भी नहीं मिल रहा था, हम बीज से जो बना रहे थे उसमें भी समय लग रहा था, तो हमने 5-5 सिंदूर वहाँ तक पहुँचाए। बाकी उन लोगों ने, विश्वविद्यालयों के आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बिल्कुल प्रणाम करूंगी, आपने जिस गर्मजोशी से पंचतत्व का इस सिंदूर पौधारोपण का साथ दिया, सत्कार दिया, समय दिया, वो अविस्मरणीय है। और भारत इसीलिए भारत है कि भारत की बेटी हर घर की बेटी हो जाती है, भारत की बेटी का संकल्प हर व्यक्ति का संकल्प हो जाता है। हम बहुत जल्दी अपनाते हैं अगर कुछ अच्छा और सृजनात्मक हम करने जा रहे हैं। सिंदूर, इस वृक्ष के बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे? तो वो सिंदूर में क्या होता है, इसके 2 कारण थे। एक तो मुझे ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो एक उन महिलाओं को एक श्रद्धांजलि देनी थी, तो मुझे लगा सबसे सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी हम अधिक से अधिक मांगों को सिंदूर दे सकें। बिल्कुल जी। अब वो मांग में सिंदूर कैसे दे सकते हैं? आपने देखा होगा कि पिछले 15 साल में एक ऐसा मार्केट विकसित हुआ है जो इस तरीके की अफवाहें फैला रहा है, जो हमारी संस्कृति पर कठोर आघात कर रहा है। जैसे मैं जब अपने आसपास की महिलाओं से कहती हूँ, अरे आपने मांग नहीं भरी, क्योंकि मुझे सूखा सिंदूर बड़ा अच्छा लगता है, मैंने, आपने देखा होगा माथे पर भी वही लगाया है, मैं सदैव सूखा सिंदूर लगाती हूँ और कुमकुम लगाती हूँ। तो मैं जब पूछती हूँ आसपास भाभियों से, चाचियों से कि क्यों नहीं लगाए हो, डॉक्टर ने कहा है यहाँ का बाल सफ़ेद हो जाता है। तो मैं बहुत सोचती थी इस बात को कि किस तरीके का हमारी संस्कृति पर एक गुप्त आघात है। सिंदूर से बाल सफ़ेद कैसे होंगे? इसको थोड़ा और गहराई से गई तो मुझे लगा नहीं, डॉक्टर्स गलत नहीं कह रहे हैं, इतना केमिकल मिलाकर वो रंग आ रहा है कि एक्चुअली यहाँ के बाल सफ़ेद होने लगे हैं और लोगों ने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो पेंट वाला जो ब्रश वाला होता है वो हल्का फैशन में हल्का सा लगा देते हैं, धीरे धीरे वो भी छूटने लगा। अब आप एक शादीशुदा औरत, एक विवाहित स्त्री और एक अविवाहित स्त्री में कोई डिफरेंस नहीं कर सकते। जबकि सच ये है कि अगर बड़ी बिंदी लगाकर, सूखे सिंदूर से पूरी मांग भरकर, अच्छी हरी चूड़ियाँ पहनकर, बिछिए पहनकर, महावर लगाकर कोई स्त्री आती है साड़ी पहनकर, तो वो लगभग देवी जैसी लगती है, उसको प्रणाम करने का मन करता है। अगर विवाह किया है तो इसमें छुपानी क्यों है आइडेंटिटी? और ये कहना कि पुरुष तो ऐसा कुछ भी सिंबल नहीं पहनते। देखिए, जब भी कोई बड़ा तत्व छोटे तत्व से अपना कंपेयर करेगा, वो स्वयं छोटा हो जाएगा।
एक अहम प्रश्न, क्योंकि महाकुंभ भी पदार्पण हुआ था आपका, गई थी आप, तो महाकुंभ में भी ये मुद्दा फिर बाद में बहुत उठने लग गया कि बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रही है गंगा, कई रिपोर्ट्स भी उस पर आए उस वक्त। आपने बल्कि मैं यूँ कहूँ कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे गुरु थे, आज सन्यासी लोग थे जो नदी की सफाई के लिए वहाँ पर अभियान चला रहे थे। आप भी एक अभियान चलाती हैं, एक थाली और एक थैली, उसके बारे में बताइए। और क्या वहाँ पर उसका प्रयोग किया आपने, लोगों को जागरूक किया महाकुंभ में? सबसे पहले तो मैं उन रिपोर्ट्स जिन्होंने सर्कुलेट की थी जी, उनसे ये कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि माँ का आंचल कभी गंदा नहीं होता, और कितना भी गंदा हो जाए एक बच्चे के लिए वो कभी असुरक्षित नहीं होता। उस रिपोर्ट का ठीक बीच कुंभ में उस समय पर आना जब हमारी संस्कृति का एक महायज्ञ अपनी प्रचंडता पे था, जब विदेशों से लोग टूट पड़े थे उसमें आने को, ठीक उस समय पर उस रिपोर्ट का आना ये सिर्फ एक साजिश जैसा लगा मुझे। फिर से भारतीय संस्कृति पर एक प्रहार था, क्योंकि जिन लोगों ने ये रिपोर्ट बनाई, अगला कुंभ अभी डिसाइड हो जाता है उसी कुंभ में, अगला कुंभ कहाँ पड़ेगा। तो उनको ये पहले से पता था कि ये कुंभ होने वाला है। उनकी ये जिम्मेदारी थी कि इस रिपोर्ट को पहले तैयार करें, 6 महीना, 1 साल, 2 साल पहले टेस्ट करें पानी का, और एक आम आदमी के लिए उसको स्वच्छ बनाने के लिए जो भी सही लोग हैं उनको उसमें सम्मिलित करें जी। ये सब ना करके बिल्कुल एक पर्व, जब हमारा एक पर्व बचा हुआ था बस, बाकी पूरा कुंभ हो गया, उस समय पर ये चीज करना कि इसमें जानवरों के अवशेष मिल रहे हैं, ये सीधी सीधा एक षड्यंत्र था। लेकिन जब प्रचंडता से कोई हवन होता है, यज्ञ होता है, सच होता है, तो सूरज निकल रहा है, इसको कोई दबा नहीं सकता। तो ऐसे षड्यंत्र बहुत धूमिल रहे। हमारे जैसे लोग जो गिलहरी प्रयास उस राम राज्य के लिए कर रहे थे, मुझे लगता है ये प्रयास सही थे, बजाय क्रिटिसाइज करने के। हमने 1 साल पहले सोचा था कि भाई 40 करोड़ लोग आएंगे, उनके आने से, क्योंकि हम लोगों का रहन सहन बहुत उदासी भरा है, हम लोग अपने घर को साफ करना जानते हैं पर पड़ोस को साफ करना नहीं जानते। मोहल्ला गंदा है, इससे हम फर्क नहीं पड़ता, और हम ये भूल जाते हैं मोहल्ले में जो मक्खी बैठी है वो हमारे घर में उड़ के आएगी। तो हम इतने मूर्ख और अज्ञान वाले दृष्टिकोण से भी जीते हैं। हमें पता था 40 करोड़ लोग अगर आएंगे तो इनके आने और जाने से उत्पादन होगा 40,000 टन कचरे का और 8,000 टन प्लास्टिक का। उसको कैसे करेंगे? तो हम उनका फेंका हुआ कचरा नहीं रोक सकते, हम कुछ ऐसा करें कचरा बने ना जी। एक थैला एक थाली इसी की उपज थी। पंचतत्व संस्था इसमें गिलहरी की तरह काम कर रही थी, बाकी 250 संस्थाएं इसमें थीं जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के धरातल पर हम सब एक हुए, एक स्लोगन दिया, एक परिवार की तरह हमने काम किया, पूरे भारत से आह्वान किया, क्योंकि 0 बजट था हमारा, और लगभग 11 लाख थाली स्टील की और 12 लाख थैले आए, और हमने उन्हें सारे कैंप में बांटा। सारे गुरुजनों से, अखाड़ों से निवेदन किया कि कृपया थर्माकोल की, प्लास्टिक की थाली यूज़ ना करें, और उसके एवज में जो निष्कर्ष मेलाधिकारियों द्वारा निकल के आया है, जो रिपोर्टर्स ने भी निकाला हुआ है कि 39,000 टन की कमी आई है। मैं पढ़ रही थी आपने मानसरोवर यात्रा भी की है, और मानसरोवर यात्रा को लेकर भी एक सुखद समाचार है कि अब हम लोग भी जा सकते हैं। रुक गया था जो 6 साल के लिए, फिर से अनवरत शुरू होगा। कोई एक ऐसी बात बताइए, क्योंकि जो आप जिस तरीके से अपनी भाव को बता रही हैं नदियों की यात्रा को लेकर, मैं चाहती हूँ कि मानसरोवर यात्रा को लेकर भी क्या भाव थे जब आप वहाँ पर पहुँची, क्या बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? ये पहली बार ही मैं किसी से साझा कर रही हूँ जी, और आपकी आंखों की चमक ऐसी है कि मैं उत्तर देना ही पड़ेगा मुझे, जो पूछने का आपका भाव है। मेरे संज्ञान में, मेरे सानिध्य में ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे थे जिनके या तो बच्चा नहीं था, या जो बच्चे थे वो विदेश में थे, या जो बच्चे थे वो निकृष्ट थे। वो सब 50, 55, 60 इस एज ग्रुप के थे।
और वो अलग अलग तरह से, क्योंकि मैं उस समय पर कई सारे सांस्कृतिक आयोजन करती थी। मेरा एक इवेंट कंपनी थी जिसके आधार पर हम सांस्कृतिक आयोजन करते थे। उन आयोजनों की वजह से मुझे 25-26 राज्यों में भ्रमण करने का अवसर मिला। अलग अलग बहुत लोगों से मेरा कुछ आदत भी है, लोगों से किसी शहर जाओ तो वहाँ का भोजन, वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का मंदिर, इन सारी चीज़ों को परखा जाए, देखा जाए क्या है। तो मैंने देखा ये शब्द बार बार आ रहा है कि हमारा कैलाश जाने का मन है, पर पैसा तो है, पर जाएं कैसे। वो थोड़े से एक अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं था हस्बैंड वाइफ का जाने का। हमने ऐसे 70 लोग इकट्ठे किए और एक एजेंसी से बात की और मैंने कहा मैं आपको लेके चलूँगी। और हमने 40 दिन का वो ट्रिप बनाया। उस ट्रिप में कुछ लोग तो नेपाल से वापस हो गए क्योंकि हार्ट बीट बढ़ गया, कुछ नेपालगंज से वापस हुए, कुछ हिल्सा से वापस हुए जिनकी शारीरिक क्षमताएं नहीं थी, पर वो मुझसे इतने भी खुश थे कि एटलीस्ट हम हिल्सा तक आए। कैलाश ने मुझे इतना साक्षात्कार कराया इस बात का कि शायद मैं अनुभूति आपसे नहीं कह पाऊँगी कि ये साक्षात्कार उन्होंने ऐसे कराया कि मैंने कहा कि धन्यवाद, आज मैं समझी मेरे हाथ खाली क्यों थे। आज मैं समझी एक एक वस्तु, एक एक तत्व, एक एक संबंध तुम हाथों से हटा क्यों रहे थे, क्योंकि बहुत खाली हाथ में ही कैलाश समा सकता था। अगर हाथ पहले से भरे होते तो कैलाश और मानसरोवर के लिए तो स्थान ही नहीं था। तो वो जो एक एक पीड़ा वो बीते वर्षों में मुझे पीड़ा लग रही थी, पर वो मेरे लिए किसी उद्देश्य से आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि शायद उनका आदेश था तुम्हारा जन्म तुम्हारे लिए नहीं, प्रकृति के लिए हुआ है। इस दुनिया में कुछ लोगों को ईश्वर अपने काम के लिए भेजता है और उन्हें ये अधिकार नहीं होता है, वो चाहें या ना चाहें, कि वो अपने लिए सोचें। और अगर आप थोड़ा भी आध्यात्मिक जागृत हो तो कैलाश जाने से कैलाश आने तक आप बदल चुके होंगे। आपका चीज़ें सोचने का ढंग, बोलने का ढंग, परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करने का ढंग, ये सब बदल जाएगा। मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि आप तो आध्यात्मिक जीवन में हैं, आप एक सन्यासिनी हैं, लेकिन जो आम लोग यात्रा करना चाहते हैं वो जब जाते हैं तो क्या उनको कोई आध्यात्मिक अनुभूति होगी? बहुत कुछ पढ़ा है वहाँ के बारे में कि एक अलग ही वो वातावरण होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनी है कि वहाँ बाल बहुत जल्दी लंबे होते हैं, नेल्स बहुत जल्दी लंबे होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कई तथ्य वहाँ के बारे में लोगों को मालूम है। वहाँ जाकर क्या अनुभूति है? शिव यही है, ये अनुभूति होती है, या फिर कुछ और आप अपनी आत्मा से कनेक्ट कर पाते हैं? ये कुछ सरल शब्दों में हमें समझाइए। देखिए अभिलाषा, बाकी सबका तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, उन्हें कैसा लगे, मतलब अनुभूति हुई होगी, क्योंकि थोड़ा सा दुर्भाग्य है पिछले 15-17 सालों में जिस तरह से, या सालों का ना भी कहूँ तो मैं कहूँगी कि जब से आधुनिककरण की दौड़ में हम गए हैं तब से हमारे सारे तीर्थ स्थान पर्यटन बन चुके हैं और हम पर्यटन की सोच से ही वहाँ जाने लगे हैं। एक भागम भाग है, एक होड़ है, पड़ोसी 4 धाम हो आया है, हमें भी जाना है। और हमें जाना है तो हमें वहाँ प्रार्थना क्या करनी है, वहाँ जाने की ईश्वर से तैयारी क्या करनी है, इस पर ध्यान ना होकर ध्यान इस बात पे होता है कि बस जल्दी से फ़ोटो पड़ जाए, हम गए हैं, ये सर्कुलेट हो जाए, एक सेल्फी हो जाए। मैं उसकी बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ। हाँ। क्योंकि मैं खुद भी फ़ोटो लेती हूँ। फ़ोटो लेना इसलिए ज़रूरी है या इसलिए लेती हूँ, हर व्यक्ति अपने जीवन का ही फ़ोटो डाल रहा है ना। बिल्कुल जी। जो आप जी रहे हो भाई, आप एक इंटरव्यू ले रहे हो तो आपके फ़ोटो कौन से आएंगे? आप जिस क्षेत्र में हो, मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में हूँ तो मेरे साधना के आते हैं, नदी किनारे के आते हैं, पहाड़ पे बैठ के आते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहाँ से आप सक्रियता से कार्य कर सकते हो, सृजनात्मक भी और नेगेटिव भी, जैसे आपका मनोभाव हो। लेकिन कैलाश इस दुनिया में नर्मदा के बाद दूसरा विलक्षण स्थान है जो मैंने अनुभव किया। जब मैं वहाँ से चली तो मैंने हाथ जोड़कर आंख बंद करके उनसे यही मांगा, मुझे मेरी नर्मदा दे दो, क्योंकि मैं 5 साल से नर्मदा परिक्रमा के लिए सोच रही थी और रास्ता नहीं बन रहा था। तो मैं उनसे नर्मदा मांग के आई और उन्होंने मेरे दोनों हाथों में नर्मदा रख दी और उसके बाद मेरी नर्मदा परिक्रमा हुई।
बहुत सुंदर बातें सुनकर ही जो पूरा माहौल है आपने एकदम पवित्र कर दिया। और सावन का महीना है तो शिव की चर्चा हम कैसे नहीं करते आपसे, और क्योंकि प्रकृति की बात हो रही है और ये सावन का महीना है, कहते हैं कि नवयौवना हो जाती है पूरी प्रकृति जो है इस सावन में। तो क्या कहना चाहेंगे आप, जो शहर के लोग हैं ये थोड़ी सी हरियाली देखकर जो हम खुश होते हैं, अब वक्त आ गया है कि हम जागें और प्रकृति के लिए कुछ करें। तो जो वो बालकनी में पौधे लगाकर हम खुश हो लेते हैं कि चलो कुछ तो ऑक्सीजन हमें इस ऊंचाई पे भी मिलेगी, तो कुछ और कर सकते हैं, आगे बढ़ के और क्या कर सकते हैं? अब मैं जो बताऊंगी शायद अगर आप लोग गहराई से समझेंगे नहीं और सुनेंगे नहीं तो आपको लगेगा मैं नास्तिक हूँ। जितना मैं इस आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ी हूँ, मतलब लगभग 2018 के बाद से 2025 हो गया, मैंने शिव पर बेलपत्र नहीं चढ़ाया। मैं नहीं कहती हूँ आप ना चढ़ाएं जी, आप चढ़ाएं, इसलिए मैं नहीं चढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं पूरे सावन भर हर वर्ष कोशिश करती हूँ कम से कम 1 लाख बेलपत्र रोपित करूँ। हमारे पूर्वजों ने बेलपत्र रोपित किए, हमारी पीढ़ी को मिले, और हम पूरे सावन भर उस बेलपत्र के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट नहीं करते हैं, उसको नोच डालते हैं। जब पत्ते तोड़ते हैं तो हमारे मन में ये भाव भी नहीं रहता कि ये शिव की प्रिय एक वस्तु है। कम से कम तोड़ते समय ऐसे तो तोड़िए कि उसके प्रति धन्यवाद दीजिए, उसको प्रणाम कीजिए, क्योंकि आप वो बेलपत्र तोड़कर भगवान पर चढ़ाकर अपने लिए धन, पद, प्रतिष्ठा, संतान, विवाह, नौकरी, प्रमोशन, मोक्ष ये सब मांगेंगे। तो मैंने सोचा अगर सब ये मांगने लगेंगे और सब नोचने लगेंगे तो बेलपत्र खत्म हो जाएंगे। तो 2018 के बाद से स्वतः किसी ने हाथ में रख दिया मंदिर में, तब मैंने चढ़ाया। मैंने बेलपत्र तोड़कर शिव के ऊपर नहीं रखा, पर 1 लाख बेलपत्र हर वर्ष सावन में मैं लगाती हूँ, रोपित करती हूँ, ताकि अगली जनरेशन को वो प्राप्त हो। तो जो आप कह रहे हैं कि क्या सलाह दूँ, तो मैं चाहूँगी कि इसका कोई एक मानक नहीं है। कोई 11, फिर सोचते हैं 21, फिर कहते हैं नहीं आज तो त्रयोदशी है, आज 108 चढ़ाएंगे। अच्छा महाशिवरात्रि, और अब तो सावन का अंतिम दिन है आज, तो ऐसा करते हैं पार्वती जी पे भी 108 चढ़ा देते हैं। तो आप खूब चढ़ाइए, मैं आपकी श्रद्धा में, भाव में दखल नहीं दे रही हूँ, पर अपनी क्षमता अनुसार 5, 11, 21, 108 जैसा भी हो, एक ऐसी जगह बेलपत्र का पौधा रोपित कीजिए, उसको बड़ा कीजिए, ताकि अगले सावन में आप किसी और को मोक्ष, पद, प्रतिष्ठा, संतान, विवाह, प्रमोशन देने के लिए एक अंश आपका भी चला जाए। और आखिर में नदियों की भी बात कर लें। कई लोग नदियों में स्नान करने जाते हैं, बल्कि मैं आपको बताऊं कि मैं जब महाकुंभ में गई थी तो रिपोर्टिंग छोड़कर कई बार मैं लोगों के पास जा रही थी और कभी झगड़ा भी किया कि आप क्यों कपड़े धो रहे हैं, आप शैम्पू लेके यहाँ कैसे आ सकते हैं। और फिर मुझे मेरे कैमरामैन कहते थे मैम हमें लाइव करना है, अभी मत कीजिए, ये पहले लाइव कर लीजिए। लेकिन ये एक बहुत ही मुझे लगता है जैसे एक बच्चा अपने माँ के प्रति बहुत जैसे कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव होता है। एक छोटा सा बच्चा भी अगर आप उसकी माँ को कहिए तो वो छोटा सा बच्चा भी खड़ा हो जाएगा, अगर आप माँ की भावना से वहाँ पर हैं। लेकिन कई बार पता नहीं जाने अनजाने हम ऐसे काम करते हैं, महिलाएं, पुरुष, वो दातुन धो रहे हैं, दातुन से मुंह धो रहे हैं, वही फेंक रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, शैम्पू कर रहे हैं। कुछ अवेयरनेस, एक बेसिक जो नदियों को लेकर हमें मालूम होने चाहिए कि अगर हम नदी में स्नान करने जा रहे हैं तो हमारे क्या बेसिक्स होने चाहिए। लिखे तो होते हैं बोर्ड में, लेकिन शायद हम पढ़ना नहीं चाहते। कुछ ऐसा जो हमारे संस्कार में आ जाए कि हम अपने बच्चों को भी आगे बताएं कि अगर नदियों में जाना है तो किस तरीके से हमको वहाँ पेश आना है, उसके बारे में थोड़ा समझाइए, ताकि हमारे इस पॉडकास्ट से लोग समझ सकें कि हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। ये अधिकार तो है कि हम स्नान करें और अपने जो भी इच्छाएं हैं माँ गंगा से मांगें, लेकिन हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, इसके बारे में हम बात ही नहीं करते हैं। अभिलाषा, आपने बहुत अच्छा एक मुद्दा उठाया और बहुत अच्छी बात भी उसमें बोली, प्रश्न में ही आपने उत्तर दे दिया जी। आपने कहा कि क्या संस्कार सिखाएं। प्रॉब्लम यही है कि ये संस्कारों की वजह से कर रहे हैं, पर संस्कार ने परिवर्तन कर लिया है। सब कहते हैं कि बाकी धर्मों में एक ही एक सब है, हमारा धर्म बड़ा कंफ्यूज करता है और अलग अलग चीज़ें, और मैं कहती हूँ यही तो शक्ति है मेरे धर्म की, यही ताकत है हमारी, यही ताकत है। कोई कर्मकांड से कर रहा है, कोई ध्यान से कर रहा है,
कोई नास्तिक बन के भी कर रहा है, कोई आस्तिक बन के कर रहा है, क्योंकि नास्तिक व्यक्ति भी ये कहता है मैं भगवान को नहीं मानता। तो आप उसको नहीं मानते हैं जिसे आप मानते हैं है तो, पर मैं नहीं मानता। आप ये नहीं कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, आप कहते हैं मैं ईश्वर को नहीं मानता। तो आपने उसके होने पर कहीं भी उंगली नहीं उठाई। तो ये संस्कारों का प्रॉब्लम आ गया है जी। संस्कार कैसे? हम क्या कहते हैं, अगर आपकी तरह मैं भी लड़ी जाके, तो उन्होंने बोला हाँ हमारी तो 100 पीढ़ी ऐसी है, जाई में धोए के और नहाए के और चली गई, अब तुम आई हो अंग्रेजी पढ़न, अब तुम सिखाए हो, हम कैसे कहें, तुम्हारी नदी है का, तुमने बनाई है का। अब उनको बैठ के मैंने ये समझाया कि देखिए, पहले आप एक फूल माला जो देवी पे चढ़ाते थे वो उठाकर नदी में छोड़ आते थे। उस फूल माला का जो धागा था वो सूत का होता था, वो जैविक होता था। उस धागे से लेकर फूल तक नदी को कोई नुकसान नहीं, वो नदी के लिए एक तरीके की खाद है। आप चावल तिल जो कुछ भी चढ़ा रहे हैं, आपने सब कुछ उठाया, कुल्हड़ में रखा और नदी में फेंक दिया। तब प्लास्टिक नहीं होती थी, पन्नियाँ नहीं होती थी, वो सारा कुछ नदी के जीव जंतु खा लेते थे। आपने कहा वही परंपरा तो चल रही है, लेकिन परंपरा का स्वरूप बदल दिया। अब वो सूत के धागे की जगह प्लास्टिक का धागा आ गया, सिंथेटिक आ गया। अब आप एक माला गुणा 100 करोड़ कर लो, 100 करोड़ नहीं तो 10 करोड़ कर लो जी। कितनी मात्रा में प्लास्टिक चली गई। एक पन्नी अगर एक घर से वो सारा तिल चावल आप चीजें तो सब वही डाल रहे हैं, पर हर एक चीज में मिलावट कर दी है। उनको ये बात समझ नहीं आ रही। पहले दातून होता था, नीम वहीं से तोड़ा, किया, कुल्ला किया, चले आए। बहता हुआ पानी कभी अशुद्ध नहीं होता, पर आप उसमें पेस्ट डाल रहे हैं, आप उसमें शैम्पू डाल रहे हैं। पहले मुल्तानी मिट्टी ले जाते थे, सर धोए आप डाल दीजिए, बहता हुआ पानी क्लियर कर देगा। मिट्टी से धो लेते थे लोग। मैंने अपने सामने अपनी दादी और नानी को देखा है बालू से धोते हुए जी। जब वो कल्पवास करती थी तो नदी की बालू से सर धोती थी, क्योंकि वो कहती थी साबुन और तेल वर्जित है। तो ये वर्जित इसीलिए था कि जब आप नदी किनारे कोई साधना कर रहे हैं तो आप उसी में डालेंगे ना। हमें नर्मदा परिक्रमा में मना किया था, आप क्रीम नहीं लगा सकती, आप तेल नहीं लगा सकती, आप बालों को कंघा नहीं कर सकती। ये सब क्यों था? क्योंकि आप सारा कुछ यूज करोगे और नदी में ही डालोगे। बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम यहाँ से है कि वही संस्कारों में जागरूकता नहीं आ रही है। बहुत ही सुंदर, और जिसे कहते हैं कि बिल्कुल जो ठोस बातें हैं जो हमारे संस्कारों में हमारे पूर्वजों ने हमेशा से दिए हैं, शायद हम उसे भूलते जा रहे हैं। आपने उसे रिवाइज़ किया, एक रिवीजन हमें आज दिया है। इन तमाम बातों को, चाहे वो हमारी नदियों को लेकर हो, हमारे वृक्षों को लेकर हो, कैसे अपने संस्कार में लेकर आना है। और ये सोचने से कि हम शहर में रहते हैं, हम तो 22वें माले पे रहते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इससे अब आगे निकलना है। सावन का महीना बहुत अच्छा होता है वृक्षारोपण के लिए, क्योंकि इस बारिश में क्या नहीं फल जाता है ना। तो वृक्ष ज़रूर लगाएं। मैं आपसे शिप्रा जी यही कहूँगी कि एक बार फिर से अपील कर दीजिए कि कुछ वृक्षारोपण ज़रूर कीजिए। और कौन कौन से वृक्ष लगा लेने चाहिए सावन के महीने में? देखिए, अभी एक भागवत हुई थी और उस भागवत में मेरे लिए आमंत्रण था। मैं 8 दिन उस गांव में रही, पर मेरी शर्त ये थी कि सारे आसपास के गांव वाले 50,000 पौधे संस्था को देंगे, और पौधे के रूप में ही देंगे। तो हमारी जो कलश यात्रा निकली थी उसमें करीब करीब 1000 बच्चियाँ निकली थी, पर हमने घड़े में जो कलश यात्रा रखी जाती है उस कलश के अंदर एक पौधा रखा था। और एक नई परंपरा शुरू की थी कि कलश इसलिए ले जाया जाता था आम के पत्ते को रखकर कि आप समझो मिट्टी ज़रूरी है, जल ज़रूरी है, पौधा ज़रूरी है। संकेत नहीं है, इसके अंदर रहस्य छुपा है, जीवन के भविष्य का, जीवन का चिंतन छुपा है। और ये परंपरा हमने शुरू की। तो मैं तो चाहूँगी जितने भी हमारे कांवरिया भाई और बहन जाएं, वो अपने कांवर के साथ साथ जहाँ कहीं भी कांवर चढ़ाएं या लेकर चले जहाँ से, वहाँ पौधा रोपित करें। बेलपत्र अधिक से अधिक करें। देव वृक्ष आंवला, नीम, पीपल, बरगद, पाकड़, ये ऐसे वृक्ष हैं जो आपको सिर्फ देंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा जो सदैव देवो देवता, इनकी टहनी से लेकर पत्ते तक औषधियाँ बनेंगी। ऐसा आयुर्वेद पूरा इन्हीं वृक्षों पर लगा हुआ है। तो आप कांवर चढ़ाएं, पर साथ साथ पौधे भी चढ़ाएं। चलिए, तो शिव भक्ति करें सावन में, एक वृक्ष लगाकर, और नदियों और अपने
जो पर्यावरण है उसकी स्वच्छता के साथ साथ उसके संरक्षण के लिए आप जो भी कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। इसमें बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, और अपने छोटों को भी सिखाएं। प्रज्ञा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए और अपनी दिल की बातें हमसे साझा करने के लिए। कई बातें आपकी थोड़ी कड़वी भी लगी, जो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आज के लोगों को जागरूक करने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।